फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएमटी यानी डिप्लोमा इन मिड टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीवीआई 027 के खंड 2 में इकाई 5 हड्डी, रक्त, सींग, खूर, ऊन और बाल का उपयोग, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऊन के गुणवत्ता के गुण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, ऊन के गुणवत्ता के गुण। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऊन के कुछ प्रमुख गुणवत्ता के गुण निम्न प्रकार से हैं, जिसमें सबसे पहले रंग के बारे में देखते हैं, उसके बाद फाइबर की लंबाई देखते हैं, फिर फाइबर का व्यास देखते हैं और उसके बाद स्वच्छ शुष्क उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं। ऊन का मूल्य मुख्य रूप से इन्हीं सब गुणों पर निर्भर करता है। ऊन का रंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी वर्णक की उपस्थिति रंगाई की संभावनाओं को काफी कम कर देती है। आदर्श रंग आकर्षक चमक युक्त सफेद अथवा क्रीमी सफेद होता है। केनरी अभिरंजन अथवा ऊन का पीलापन भारतीय ऊन में से एक आम समस्या है। यह अधिक पीएच पर और कम ग्रीज की मात्रा पर जीवाणुवीय क्रिया द्वारा होता है। बारीक ऊन का फाइबर का व्यास 17 से 18 माइक्रोन होता है, जबकि मोटी ऊन में यह लगभग 35 से 38% हो सकता है। 30 माइक्रोन से कम व्यास की ऊन सिर्फ वस्त्रों के लिए उपयुक्त होती है। अपेक्षाकृत मोटी ऊनों का उपयोग गलीचे बनाने में किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के फाइबर के अनुपात का निर्धारण करने के लिए कच्ची ऊन के कम से कम 200 फाइबर युक्त प्रतिनिधि सैंपल को लिया जाता है और उनकी छटाई काली पृष्ठभूमि पर रखकर की जाती है। सभी फाइबर्स जो नग्न आंखों से देखने पर स्पष्ट दिखाई देते हैं को बाल के तौर पर गिना जाता है। यदि वो कैंपस न हो, प्रयोगशाला के अंदर मेडुलीकरण का पता उनके सैंपल को जाइलोल में निमज्जित करके उच्च आवर्धन में देखकर किया जाता है। फाइबर की लंबाई कताई की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्राचल है। शीतोष्ण जलवायु में यह 12 माह की आयु के काल में स्टेपल की वृद्धि होती है। बारीक ऊन सामान्यतः लंबाई में 6 सेंटीमीटर से कम होती है, जबकि 10 सेंटीमीटर से अधिक वाली ऊन मोटी की ऊन की श्रेणी में आती है। स्वच्छ शुष्क उपज का अर्थ प्राकृतिक चिकनाई, वनस्पति सामग्री और मृदा से मुक्त शुद्ध ऊन का उत्पादन है। ये अशुद्धियां 20% तक बची रह सकती है। फाइबर की मजबूती भी एक महत्वपूर्ण गुण है। यह पशु के पोषण के निम्न स्तर और गंभीर संक्रमण, विशेष रूप से हेल्मिंथिएसिस से प्रभावित होता है। क्षेत्र स्थितियों में इसे स्टेपल के दोनों सिरों को उंगलियों के बीच पकड़कर एक तेज झटका देकर सीधा मापा जाता है। बारीक ऊन में क्रीम्स, जिसका अर्थ ऊन फाइबर के तरंगिता से है, को भी एक प्रमुख गुण माना जाता है। इसका मापन प्रति इकाई लंबाई में क्रीम्स की संख्या से किया जाता है। जहां तक प्रत्यास्थता का सरोकार है, बारीक ऊन फाइबर टूटने से पहले अपनी मूल लंबाई से 70% तक खींच सकता है। ऊन में सामान्यतः पाए जाने वाले कुछ दोष रोमीलता, अशुद्धियां, स्कर्टिंग, एकरूपता का अभाव और कॉट्स है। पुल्ड ऊन को बद्ध किए गए और मृत पशुओं से निम्न में से किसी एक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्वेटिंग, खालों के आर्द्र कक्षों में 20% पर 48 घंटों के लिए निरंतर पूतिभवन है। इससे बालों के फॉलिकल्स ढीले हो जाती है। पेंटिंग एक बहुत अच्छी तकनीक है। एक बाल निकालने के क्रमक जैसे सोडियम सल्फाइड का उपयोग बाल के फॉलिकल को ढीला करने के लिए किया जाता है। लाइमिंग में पेंट को चूने के पानी में डुबोया जाता है। ये नेक्स्ट देखते हैं कटाई पश्चात हस्ताक्षरण। ऊन निकलने के बाद खराब गुणवत्ता की सामग्री को अलग कर दिया जाता है और अच्छी गुणवत्ता की सामग्री को श्रेणीकृत किया जाता है। ऊन अनेक प्रकार की होती है। लॉक्स का अर्थ गोबर और मूत्र से संदूषित ऊन के साथ ब्रिस्केट और
पैरों के निचले भाग की ऊन से है। स्कर्टिंग का अर्थ उदर और किनारों की खराब गुणवत्ता की ऊन से है। बैक का अर्थ पीठ के साथ ही खराब गुणवत्ता ऊन से की जाती है। ब्रांड्स का अर्थ चिन्हन की स्याही वाले क्षेत्रों से प्राप्त ऊन से है। अन्य क्षेत्रों की ऊनों को फाइबर की लंबाई और व्यास के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत अथवा समूहित ऊन को बंडलों में लपेटकर सूखे स्थान पर भंडारित कर लिया जाता है। एक लॉट में प्रदान की जाने वाली ऊन एक समान रूप से निर्मित, ठीक से साफ की गई ऊन और पर्याप्त सूखी होनी चाहिए। इसमें अतिरिक्त बाह्य सामग्री जैसे धूल, बालू, आर्द्रता, कच्ची ऊन की कतरने आदि नहीं होनी चाहिए। ऊन को बारीकी से लंबाई, रंग और प्रत्यास्था के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऊन के कुछ दोष रोमीलता, टूट फूट और कोल्ट, एकरूपता का अभाव अशुद्धियों और स्कर्टिंग से होती है। गलीचे की ऊन अक्सर मोटी और मध्यम ऊन का मिश्रण होता है और उनका अनुपात खरीदार की प्राथमिकता अथवा मांग पर निर्भर करता है। वास्तव में गलीचे की ऊन में पर्याप्त लचीलापन और मजबूती होनी चाहिए। बाहरी फाइबर मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक है। इसमें मात्रा अनुसार 85%, भारण अनुसार 65% वास्तविक ऊन होनी चाहिए और अकैम्पी मेडुला युक्त फाइबर मात्रा अनुसार 15 अथवा भारा अनुसार 35% होने चाहिए। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं ऊन के उपयोग। पशु की नस्ल के आधार पर ऊन मोटी या बारीक हो सकती है। कुछ बारीक ऊन निर्मित करने वाले पशु भेड़ों, पश्मीना बकरियां और अंगोरा खरगोश है। भारत की अधिकांश भेड़ की नस्लें रुक्ष ऊन देती है, जिसका उपयोग गलीचे और कंबल बनाने में किया जाता है। बारीक ऊन का उपयोग वस्त्र, ऊनी वस्त्र और स्वेटर आदि बनाने में किया जाता है। टेलोनिन विलायकों द्वारा निष्कर्षित ऊन वसा है और इसका उपयोग मलहम, गोरेपन की क्रीम आदि बनाने में किया जाता है। ऊन की गुणवत्ता शरीर पर उसके स्थान पर भी निर्भर करती है। जैसे कंधे के क्षेत्र से सबसे अच्छी बारीक ऊन प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने ऊन की गुणवत्ता के गुण के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।